Hello friends, this is Aftab Ansari. You are all welcome in our channel English Zone. Today I will teach you how to speak your daily routine in English. आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी दिनचर्या को आप इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। जो हम सुबह उठते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं उठना, उठने के लिए। गेट फ्रेश का मतलब होता है फ्रेश होना। टेक बाथ नहाना। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता करना। गेट रेडी तैयार होना। चलिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। ये सारे वर्ड्स वर्ब हैं। हमने यहां पे एक सब्जेक्ट लिया आई। आई का मतलब मैं। आई गेट अप। गेट अप मीन्स उठना। लेकिन जब एक छोटा सेंटेंस बन गया तो आई गेट अप, मैं उठता हूं। इस सेंटेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। आई गेट अप इन मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूं। आई गेट अप इन मॉर्निंग। अगला सेंटेंस बनाते हैं। आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूं। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं सुबह स्नान करने के बाद तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई प्रे टू गॉड। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं। राइट, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन सारे सेंटेंस को देन आफ्टर से जोड़ देंगे। देखते हैं कैसे। मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप इन मॉर्निंग। देन आफ्टर आई गेट फ्रेश, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं। देन आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। देन आफ्टर आई टेक बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूं। देन आफ्टर आई प्रे टू गॉड, उसके बाद मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। देन आफ्टर आई टेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूं। देन आफ्टर आई गेट रेडी। अब गेट रेडी के बाद, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। आप अगर कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप यूज करेंगे कॉलेज। अगर ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो ऑफिस, या जहां भी आप जाने के लिए तैयार होते हैं वो वर्ड आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देन आफ्टर आई गेट रेडी फॉर स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूं। देन आफ्टर आई गेट रेडी फॉर कॉलेज, मैं उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देन आफ्टर आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। ऐसा बार बार देन आफ्टर का यूज ना करके आप चाहें तो शॉर्ट में देन भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश, देन आई टेक बाथ, देन आई प्रे टू गॉड, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल या कॉलेज, जो भी। तो ये गाइस अभी हुआ हमारा सुबह उठने से लेकर के तैयार होने तक का। सुबह उठे हम, उठने के बाद हमने जो भी काम किया, उसके बाद हम स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए हम तैयार हुए। उसके बाद हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए हैं तो उसके बाद आप ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाएंगे। जाना को बोलते हैं गो। ठीक, आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। देन आफ्टर आई गो टू स्कूल, अगर आप स्कूल जाने के लिए तैयार हुए हैं तो। अगर आप कॉलेज जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए हैं तब आप बोलेंगे देन आफ्टर आई गो टू कॉलेज, या फिर देन आफ्टर आई गो टू ऑफिस। जब आप स्कूल या कॉलेज जाएंगे तो वहां स्टडी भी करेंगे। देन आफ्टर आई स्टडी देयर, देयर का मतलब वहां, वहां का मतलब स्कूल या कॉलेज। ठीक, वहां का मतलब स्कूल में या फिर कॉलेज में। देन आफ्टर आई, फिर से मैं रिपीट करता हूं, देन आफ्टर आई गो टू स्कूल या फिर देन आफ्टर आई गो टू कॉलेज, उसके बाद आप बोलेंगे देन आफ्टर आई स्टडी देयर, उसके बाद मैं वहां अध्ययन करता हूं। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। राइट, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप यूज करेंगे वर्ब वर्क का, क्योंकि ऑफिस में आप
वर्क करते हैं, उस कंडीशन में आपका सेंटेंस बनेगा देन आफ्टर आई वर्क देयर, राइट। अगर आपका पहला सेंटेंस है देन आफ्टर आई गो टू ऑफिस, तो आपका दूसरा सेंटेंस होगा देन आफ्टर आई वर्क देयर, मैं ऑफिस जाता हूं उसके बाद मैं काम करता हूं, राइट। कॉलेज या स्कूल गए, आपने स्टडी किया, या आप ऑफिस गए आपने वर्क किया, उसके बाद आप वापस भी आएंगे घर, वापस आना को बोलते हैं कम बैक, कम बैक, राइट। सेंटेंस आपका बनेगा देन आफ्टर आई कम बैक, उसके बाद मैं वापस आता हूं, देन आफ्टर आई कम बैक। अब आपको बताना है कि आप कहां से वापस आते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज गए हैं तो आप स्कूल या कॉलेज से वापस आएंगे, अगर आप ऑफिस गए हैं तो आप ऑफिस से वापस आएंगे, राइट। उस कंडीशन में आप सेंटेंस बनाएंगे देन आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस, या फिर देन आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, या फिर देन आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम कॉलेज, राइट। जब आप वापस आ गए तो उसके बाद आप थोड़ा आराम करेंगे, टेक लिटिल रेस्ट, टेक लिटिल रेस्ट, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करता हूं, देन आफ्टर आई टेक लिटिल रेस्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम करने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, राइट। उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप कैसे बोलेंगे देन आफ्टर आई रोम, उसके बाद मैं घूमता हूं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं देन आफ्टर आई रोम विथ माई फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपने मित्रों के साथ घूमता हूं। आगे देखते हैं। जब आप अपने मित्रों के साथ घूमेंगे फिर वापस घर आएंगे तो हो सकता है कुछ देर के लिए आप टीवी देखते हो, उस कंडीशन में आपका सेंटेंस होगा उसके बाद मैं टीवी देखता हूं, देन आफ्टर आई वॉच टीवी, उसके बाद मैं टीवी देखता हूं। टेक डिनर, उसके बाद आप डिनर करते होंगे, राइट। देन आफ्टर आई टेक डिनर, उसके बाद मैं डिनर करता हूं, राइट। और एट लास्ट आप सो जाएंगे, सोना को बोलते हैं स्लीप, देन आफ्टर आई स्लीप, आप कोई भी टाइम प्रेफर कर सकते हैं जिस टाइम पे आप सोते हो, देन आफ्टर आई स्लीप एट 10 o'clock, उसके बाद मैं 10 बजे सो जाता हूं। याद रखेंगे गाइस कि टाइम से पहले हम यूज करते हैं एट 10 o'clock, एट 9 o'clock, या फिर एट 9 AM, या फिर एट 9 PM, जो भी, ठीक। तो ये था आपका कंप्लीट डेली रूटीन, राइट।